मरवट तू लगा। मरवट मतलब क्या होता है? मुकुट, मौरी जिसे बोलते हैं। आया वो छोटा सा बालक, ध्यान करो कैसा वो दृश्य होगा महाराज। अपने काम करते हुए मैया को रोक करके कहता है कि मैया मैया दुल्हा मोहे बना दे, मरवट माथे पे लगवा दे अपने हाथ की। मोको लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मोको लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया दुल्हा मोहे बनाई दे, मरवट माथे पे सजवाई दे अपने प्यार की। मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। तेरी गाय चराई हुक्म कबो नहीं तारियो। बहुत दिना तेरी गाय चराई हुक्म कबू ना टारो। ओ सब ग्वालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रह गए क्वारो। और सब ग्वालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रहूं कुंवारो। मैया ओ मैया, ओ मैया प्यार, ओ मैया तू ही प्यार कराए दे, मिठाई माखन की खवाए दे अपने हाथ की। मोको लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। हो मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार। ये जमुना पार की कौन सी दुल्हन है पता है? राधा रानी वही दुल्हन जा रहे करे, लेकिन समझाते हैं देखो मैया मेरा ब्याह कराना ना तो छोटे मोटे घरों से मत करवाना, कोई बड़े घर से कराना, क्योंकि वो जानते हैं बड़े घर की ही है राधा रानी। हो काऊ अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी। हो काऊ अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी। और एक बात बताऊं क्या? गोरी सी एक होए दुल्हनिया होए न कल्लो काली। अरे भोरी भग ढूंढिए गोरी होए न करो कारी। ओ काऊ अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी। हो काऊ अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी। ओ गोरी सी एक होए दुल्हनिया होए न कल्लो काली। ओ गोरी सी एक होए दुल्हनिया होए न करो कारी। ओ मैया चरण तेरे दबवाओ में सेवा टल बजावे बड़े ही प्यार से। मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। हो मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। एक कवि की कल्पना देखो, मानो एक कन्हैया ऐसे थोड़े कहेंगे, लेकिन कवि ने कल्पना की है, वो नटखट है ना, कुछ भी कह सकता है। कहते हैं कन्हैया क्या? अरे फैशन वाली हो ये दुल्हनिया ओढ़े उल्टा पल्ला। अरे फैशन वाली हो ये दुल्हनिया जो ओढ़े उल्टा पल्ला। ओ जादिन से या घर में आवे ब्रिज में हो जाए हल्ला। जादिन से ये घर में आवे ब्रज में मच जाए हल्ला। मैया ओ मेरे संग वो बाजार जावे, बैठ के चाट बाजार में खावे बड़ी शान से। मोको लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मोको लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया दुल्हा मोई बनाए दे, मरवट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की।
की मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की मोको लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। महाराज ऐसे जैसे ही कन्हैया ने कहा, मैया झट से उसे गोद में ले ली और अपना दूध पिलाना चाह ही रही थी कि देखती है एक दूध रखा हुआ है आग पे उबलने के लिए, वो उबल करके नीचे गिरने वाला है। झट उठाई नीचे पटकी। पहले तो जब गोद में ली ना तो कहने लगे, मैया ये बता कि तुझे पूत प्यारो लागे या दूध प्यारो लागे? कह क्यों लाला है, ऐसा क्यों पूछा? कभी से तू बिलोने में लगी है, तो मैं बार बार तुझे कर रहा हूँ और तू मेरे को उठा नहीं रही थी। नहीं लाला, मेरे तो मेरा दूध ही प्यारो है। लेकिन जैसे ही देखती है कि वो दूध उबल रहा है, लाला को उठा करके पटक देती है और दौड़ पड़ती है महाराज उस दूध को बचाने के लिए। कहते हैं सुखदेव जी, हे राजा परीक्षित, वो दूध कौन है? कहते हैं उस गाय की दूध है जिस गाय का दूध ये लाला पिया करता है, उसी के लिए उबाल रही थी। तो एक संत अपनी एक व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि पता है वो दूध उबल करके गिरने क्यों लगा? क्या इसलिए गिरने लगा कि वो दूध लाला ही पिया करता था, लेकिन आज मैया ने अपनी गोद में लाला को ले ली है, अपना दूध पिला रही है, तो मेरा क्या होगा? मैं तो इसके बिना अपने आप को बलिदान कर दूं। इसलिए वो दूध उबल करके अग्नि में जलने लगा था हमारा। मैया जैसे वहां जाती है, ये खड़े हो जाते हैं, आंख लाल लाल कर देते हैं, होठों को खींचते हुए कहते, वाह रे मैया वाह, अभी तो कह रही थी कि मेरे को पोत प्यारो लगे दूध नहीं, और अभी दूध को बचाने के लिए चली गई। अभी मैं बताता हूँ। और महाराज एक ले आए कहीं से पत्थर, और जिसमें बिलो रही थी उसी के ऊपर मारे धड़ा। अब तो ये सोचे केवल आवाज होगी, लेकिन वो तो फूट गया। अब सोचे अब तो मार